गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने मैथ को। व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ का अपना पहला चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल। उसमें से कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। रिफ्ट ऑफ द टॉपिक आज देखने वाले हैं गाइज। ये जो वीडियोज है ना केवल व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए है। व्यापम 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है ना व्यापम सब इंजीनियर का, उसी के लिए फोकस्ड है और उसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। हमारा दिवाली सेल चल रहा है अन्य डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए। चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, ईएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, या फिर आप कॉलेज पे हैं और बहुत अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट डिकोडर पर। और कंप्लीट पैकेज आपको बहुत ही कम प्राइस पे 2999 पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये ऑफर लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है और लिमिटेड स्टूडेंट में तो बहुत से बच्चों ने पहले से इनरोल कर लिया है। रेस्ट ऑफ द हमारे पास जो सीट रिमेनिंग है, यदि आप चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। कैसे इनरोल करना है इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करो, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमारा जो बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल और रिमेनिंग है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना क्या था, जिसमें क्या होती है मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं गाइज। ठीक है, क्या होता था जस्ट रिवाइज करके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था। जस्ट मिनट गाइज। ओके, अपना ये क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा कितने रूट होते थे? 2 रूट होते थे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा कैसे निकालते थे? विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने रिलेशन क्या पढ़ा था? पहला था कि ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपान ए। यानी जो सम ऑफ रूट है, अल्फा बीटा क्या है? रूट है ना। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपान ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है गाइज? सी अपान ए। ये आपने पढ़ा था। और अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालना, वैल्यू तो निकालना बहुत आसान है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड से आप आसानी से निकाल सकते थे। अब आप क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरीके से निकालेंगे रूट, उसके लिए आज हम पढ़ने वाले। तो आप हेडिंग बनाइएगा। अपना कौन सा पहला है? ये है अपना क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपका किस फॉर्म में होता है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? एक्स अपना क्या है? वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो इसमें कितने रूट निकलेंगे? अल्फा बीटा गामा, 3 रूट आएंगे। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल रूट, सम सभी रूट को हम सम करें तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अपना आएगा माइनस का बी अपान ए। ठीक है, सभी रूट को जोड़ने पर कितना आएगा? माइनस बी अपान ए। अल्फा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो अपना क्या आएगा? इनको प्रोडक्ट करके देख लो यार। अल्फा बीटा, अल्फा गामा प्लस बीटा, अल्फा बीटा अल्फा गामा और आपका बीटा गामा। ए आपका कितना होता है? ए होता है सी अपान ए। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है। अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे व्यापम के प्रीवियस ईयर। यदि सबको प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा गामा तो कितना आता है? कांस्टेंट अपान माइनस का डी अपान ए होता है, माइनस का डी अपान ए। तो तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सभी रूट को जोड़ने पर माइनस बी अपान ए। गामा यानी अल्फा गामा बीटा गामा, ये होता है सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। बस इतना ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपके सभी हो जाएंगे। अगला अपना है बाई क्वाड्रेटिक। कौन सा है? बाई क्वाड्रेटिक।
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी होती है वेरिएबल की? 4 होती है ना। कितनी होती है? ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो जनरली अपन जब पॉलिनोमियल लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते इसको, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते इसको, कुछ इस तरीके से लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन आपकी होती है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितने वेरिएबल के? 4 है ना। तो कितने रूट मिलेंगे इसमें? जो रूट आपको मिलेंगे वो मिलेगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। रूट को बोलते हैं हिंदी में मूल। तो आपको मूल दिए रहेंगे, ठीक है, मूल दिए रहेंगे कि अल्फा बीटा दे देगा तो गामा डेल्टा निकालना है। किस तरीके से निकालना है मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा के बताया था। वो क्वेश्चन कौन सा था आपका? डिवीजन वाला। किस तरीके से आप निकालते हैं, ये 2 रूट आपको दिए हैं तो लेफ्ट ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं। अब इनके बीच रिलेशन देख लीजिए, ठीक है, इनके बीच रिलेशन देख लीजिए। पहला रिलेशन है यदि सबको ऐड करें, सभी रूट को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो आपका आता है माइनस का बी अपान ए, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। ये आपका होता है सी अपान ए। क्या होता है? सी अपान ए। अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, ठीक है। ये क्या होता है? सी अपान ए। ये तीनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये होता है गाइज ई अपान ए। क्या होता है? ई अपान ए। तो तीनों को लर्न करना, तीनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनके बीच का जो रिलेशन है कॉफिशिएंट और रूट के बीच का रिलेशन मैंने देख लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक और हम आपको बता देते हैं, जो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम निकालते हैं जो अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। यदि फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा तो एक फार्मूला भी होता है, उसको इस तरीके से लिखते हैं। हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसको श्रीधराचार्य बोलते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। इससे निकालने से क्या होगा? आपको फैक्टराइजेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन प्रयास करिए कि आपको फैक्टराइजेशन जो है ना पहले वाले तरीके से निकाले जैसे हम पहले निकालते हुए आए हैं। इट टेक्स टाइम और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन को कर लेते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो गाइस हमें पता है कि इसके 3 रूट हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? हमें पता है कि रिलेशन पूछेगा तो आप कंपैरिजन करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के आप पुट कर दोगे। लेकिन सिंगल वैल्यू पूछे कि भैया अल्फा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है, तो हाउ टू कैलकुलेट दीज रूट्स? क्या तरीका है आपके पास कैलकुलेट करने का? आप बताओ कौन सा तरीका है? तो एक इक्वेशन लिखते हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन हम समझते हैं किस तरीके से अलग अलग अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू को निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक के केस में, नहीं क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के केस में। तो अभी हम पढ़ने वाले क्यूबिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्स की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 से। तो ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर 13 आएगा, सी बराबर 32 आएगा, डी बराबर 20 आएगा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आप निकाल लोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आप निकाल लोगे, और जो रिलेशन पूछेगा आप उसको निकाल लोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। ये जो वैल्यू है कंपेयर करके आप लिख लोगे, लेकिन सिंगल वैल्यू आपको पहले निकालना है, अल्फ़ा की, बीटा की, गामा की, इनको आपको निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके सवाल है। ये दो कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, लेकिन इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस क्या होती है, जो आपकी इक्वेशन है कुछ इस तरीके से लिखी है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि टोटल जो हमारी इक्वेशन है इसकी जो वैल्यू है ना जीरो हो जाए। रूट क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जीरो हो जाए। तो जनरली जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं गाइज, वो अपना होता है 1, -1, 2, -2। इन वैल्यू को पुट करने में फिर किसी में से एक क्या हो जाएगा, किसी एक वैल्यू को पुट करने से आपका जीरो हो जाएगा। तो वो कौन सी एक्स की कौन सी वैल्यू है हम पुट करके देखेंगे। चलो एक बार एक पुट करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, +13 +32 +20। तो ये तो प्लस प्लस में हो रहा है, जीरो होगा ना, जीरो तो नहीं होगा ना, कैन नॉट जीरो। -1 पुट करके देखो तो -1 हो जाएगा, +13 -32 +20। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 33 और प्लस का 33 इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया। तो हमारी एक्स की -1 एक ऐसी वैल्यू है एक्स की जिसको पुट करने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है जीरो हो गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो -1 होगा ना, -1 क्या होगा, जीरोज हो जाएगा हमारा, जीरोज या फिर हमारा रूट हो जाएगा किसका, ये जो हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल है ना, इस पी एक्स पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा -1। तो अब हम क्या करेंगे, -1 हमारे पास आ गया, एक्स की वैल्यू -1 कब आई होगी, जब x+1 फैक्टर आपका रहा होगा, जब x+1 फैक्टर रहा होगा तभी x की वैल्यू -1 आई होगी, ठीक है। तो x+1 क्या है, फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो अब इसको सिंथेटिक प्रोसेस पे आगे हम काम कर लेंगे। सिंथेटिक प्रोसेस क्या होता है उसको देखिए, सिंथेटिक प्रोसेस क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक प्रोसेस आगे हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, ये हमारे पास -1 है, ठीक है, ए बी सी डी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी डी की वैल्यू आपने निकाली है ना, 1, 13, 32, 20, 1 है, 13 है, 32 है, 20 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है ए की, सी की, डी की। इसको इसी तरीके से लिखना है, फर्स्ट वाले वैल्यू को, फर्स्ट वाले को अपने को नीचे से उतार देना है एज इट इज, कुछ भी नहीं करना है। अब इस -1 से +1 को मल्टीप्लाई करना, आपने पढ़ा भी होगा सिंथेटिक प्रोसेस 10th क्लास में है। -1 से ए वाले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और 13 में -1 ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। अब इस 12 से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब -1 से इस 20 का मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखेंगे तो -20, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 0 आएगा। पहले वाले को कुछ नहीं करना है, एज इट इज उतार देना है, फिर जितना वो वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, उसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं ना 1, 12, 20, 0, तो दीज आर द, हमेशा हमेशा लास्ट वाला 0 ही आता है। तो जो 1, 2, 3 तीन कॉफिशिएंट है, तो दीज आर द कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दीज आर द कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी कैसी होती है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है इक्वेशन में, लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसे होता है ना, ax² प्लस bx प्लस सी, ए की वैल्यू 1 है तो 1x² प्लस 12x प्लस 20, यही आएगा ना। तो इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको आप डिवाइड करिए तो हमारा 12x आना चाहिए और मल्टीप्लाई में 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, एक्स आप कॉमन कर लो तो x प्लस 10, 2 कॉमन कर लो तो x प्लस 10, तो x प्लस 2 और x प्लस 10 आ गया। ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 10 आ गया, तो x बराबर आपका -2 हो जाएगा एक बार और एक बार -10 हो जाएगा। तो आपने वैल्यू निकाल ली। और पहले क्या आया था आपका -1 आया था ना, तो एक फैक्टर आपका ए वाला था x प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता चल गई, -1 -2 और -10। आगे पीछे कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप कैसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। पी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं, पी एक्स आपका कितना था, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। आपस में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना ही आपको मिलेगा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई। अब आपको पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बता दो, तो कितना कितना आपको आया है वैल्यू, -2 -1 -10, तो कितना हो जाएगा 10 2 12, -13 आ जाएगा, -13 आप निकाल लोगे। अल्फा बीटा इंटू गामा पूछे कोई तो -2 -1 -10, तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। बहुत आसान है। चलो फार्मूले की हेल्प लगाओ यार, जो फार्मूला मैंने लिखवाया था। क्या फार्मूला था आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बी अपान ए होता है ना, माइनस का बी अपान ए, तो माइनस का बी अपान ए, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 13 है ना, तो -13 अपान 1 का है तो माइनस का 13 आएगा। तो इससे भी सेम तो आ रहा है, सेम चीज़ें आ रही ना, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप भी चेक कर सकते हो। अल्फा बीटा गामा कितना होता था, माइनस का डी अपान ए, तो हमारा डी कितना है 20 है, तो माइनस को 20 अपान 1 करेंगे तो माइनस को 20 ही आएगा ना। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब अलग अलग वैल्यू पूछे अल्फा की बीटा की गामा की, तो ए वाला प्रोसेस अपना अपनाना है, ए वाले प्रोसेस को अपनाना है। यदि आपको पूछे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो डायरेक्ट आप -b अपाने और वो -d अपाने करके निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि हम यहाँ पास जो वैल्यू रखे थे x बराबर 1 में 0 नहीं हुआ तो x बराबर -1 रखे, नहीं होता तो फिर 2 रखते, नहीं होता तो -2 रखते। ये प्रोसेस आपको करनी ही पड़ती है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। देखो हमें घास नहीं काटना है यार, समझा के पढ़ाना है ताकि आपका एग्जाम निकले। एग्जाम तभी निकलता है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ताकि घुमा फिरा के भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कर लोगे। और हमें पता है 10th क्लास की चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाती होंगी, पहले से ही बनता होगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा कुछ चीज़ें यदि आप भूल गए होंगे तो। और यदि हम बात करें मैथ की, तो आपका 2 सब्जेक्ट होता है, एक होता है मैथ, दूसरा होता है रीजनिंग व्यापम इंजीनियर के लिए, व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो आप एक काम करो, सिलेबस को पेपर को डाउनलोड करो, देखो जो रीजनिंग में 80% आपकी मैथ होती है, रीजनिंग में 70 to 80% आपकी मैथ होती है, मैथ में तो मैथ होती ही है। तो हमारा जो वेटेज है ना मैथ का, रीजनिंग और मैथ को मिला के 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 25 मार्क्स, 23 to 25 मार्क्स आपका जो कैरी करता मैथ ही करता है, क्योंकि रीजनिंग इसमें रीजनिंग जैसे नहीं आती, मैथ वाली पूरी रीजनिंग होती है। आप देखो औसत पे, प्रॉफिट लॉस पे, स्टैटिक्स पे क्वेश्चन रीजनिंग में डले हुए हैं। तो आपको मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने मैथ बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो 23 से 25 नंबर आपके सिक्योर हो गए। और जो रीजनिंग आती है, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, सब करवा ही देंगे। तो मैथ और रीजनिंग में आपको सिंगल नंबर नहीं कट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर जीके में उधर तो कट ही हो जाता है, कितना भी पढ़ लो 1-2 नंबर तो मिस हो जाते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हो। चलो 100% कुछ नहीं होता, 98% 99% स्कोर कर सकते हो आप ना। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैथ और रीजनिंग पढ़ना तो सबको है, लेकिन वेटेज मैथ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग वाले में भी मैथ ही है।
चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका है 35 px इज इक्वल टू 35x³ माइनस 67x² माइनस का 8x प्लस ये है आपका 4। 35x³ माइनस का 67x² माइनस का 8x प्लस 4 है। ठीक है, कितना है? 4 है। तो अब इसको सॉल्व करिए। इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकालिए। अल्फा बीटा गामा 3 ही रूट हैं, डेल्टा इसमें नहीं आएगा ना, बाय क्वाड्रेटिक में आता है। तो कैसे निकालोगे बताओ मेरे दोस्त, कैसे निकालोगे आप इस वैल्यू को? हम क्या करेंगे, हमारे पास हम x बराबर कितना पुट करते थे जनरली? x बराबर हम पुट करते थे -1 1 2 -2। चलो x बराबर 1 पुट करके देखो। यदि आप x बराबर 1 पुट करोगे तो 35 माइनस का 67 माइनस का 8 प्लस 4 तो 39 माइनस 75 का नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर नहीं हो सकता ना। तो x बराबर यदि -1 पुट करें तो क्या होगा? p -1 तो ये माइनस का 35 हो जाएगा और ये माइनस का 67 प्लस का 8 प्लस का 4 का नॉट इक्वल टू 0। इससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप पुट करो x बराबर 2 पुट करके देख लो यार। x बराबर यदि हम 2 पुट करेंगे तो p2 इज इक्वल टू 35 2 की पावर 3 माइनस 8 2 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 8 2 की पावर 3 तो 8 8 5 जा 0 8 3 जा 24 और 28 हो जाएगा। 280 आपका आ गया। माइनस का 2 2 जा 4 7 जा 8 और 26 268 माइनस का 16 प्लस का 4 यही आएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 284 माइनस का और ये आपका प्लस का 284 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर आ गया। ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर कब हुआ? ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर कब हुआ है? ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर तब हुआ जब मैंने x की वैल्यू कितनी रखी थी? 2 रखी थी ना। तो x की वैल्यू 2 रखी थी। 2 क्या है आपका? x बराबर जो 2 है क्या है? इज अ रूट ऑफ px। रूट ऑफ px कह सकते हैं, फिर 0 जा px कह सकते हैं। तो x बराबर 2 का मतलब क्या है? x माइनस 2 रहा होगा ना। x माइनस 2 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर है? अरे भैया px का फैक्टर ना, px का फैक्टर। तो कितना आसान है निकालना। अब सिंथेटिक प्रोसेस से इसको कन्वर्ट कर दो किसमें में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी अल्फा और बीटा की। एक रूट तो हमें पहले पता चल गया। लेट सपोज दिस इज द अल्फा, x बराबर 2 आ गया। तो बीटा गामा निकालना है तो उसके लिए सिंथेटिक प्रोसेस अपना लो ना, सिंथेटिक प्रोसेस। तो अब इसको कंपैरिजन कर लोगे। ए बराबर कितना है इस इक्वेशन में? ए बराबर कितना है आपके इक्वेशन में? ए आपका 35 है, बी कितना है माइनस का 67, डी कितना है माइनस का 8 और ए बी सी, सी कितना है माइनस का 8, डी बराबर कितना है 4 है। तो पुट करो वैल्यू को फटाफट यहाँ। ए कितना है आपका 35, बी कितना है माइनस का 67, सी कितना है माइनस का 8, डी कितना है 4 है। अब x बराबर -2 कितना आया था? एक फैक्टर हमारा क्या था? ये हमारा माइनस का 2 था। तो हमें पता है पहले वाले को क्या करते हैं, पहले वाले को 35 है तो 35 एज इट इज उतार देंगे। इस 35 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 70 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 70 आएगा। लेकिन माइनस में थोड़ी था यार, x बराबर 2 मैंने पुट किया था ना। ये आपका पॉजिटिव है, माइनस नहीं है यहाँ पास। तो कितना आएगा? ये माइनस में नहीं हो प्लस में होगा ना। तो पहला वाला नंबर तो एज उतर आता है। 35 2 जा 70, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो कितना प्लस का 3 आएगा। अब 3 2 जा 6 तो माइनस का 2 आ जाएगा और 2 2 जा 4 तो ये 0 हो जाएगा। आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको आपस में हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ऐड कर रहे हैं? जो वैल्यू हमारे पास आई ना 35 उतर आया तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 35 दूना 70, 3 दूना 6, 2 दूनी 4 कर लिए ना। तो जो हमें कॉफिशेंट मिला है मेरे भाई, ए बी सी की वैल्यू जो मिली है, तो किसकी वैल्यू है? ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको लिख दो यार, 35x² प्लस 3x माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 35 का x² प्लस 10x माइनस का 3x, नहीं माइनस का 7x माइनस का 2, तो 10 7 जा 70 और 10 में 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इससे कॉमन क्या कर सकते हैं, 5x, तो 7x प्लस 2 माइनस 1, तो 7x प्लस 2, तो 5x माइनस 1 और 7x प्लस 2, यही आएगा ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 और x बराबर माइनस 2/7। और पहले हमारे पास एक फैक्टर क्या था, x माइनस 2 था, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 फैक्टर निकल के आ गए ना। पहला क्या था, x अल्फा बराबर ले लो 2, बीटा बराबर 1/5 और गामा बराबर माइनस 2/7। तो कितना आसान निकालना, अल्फा बीटा गामा, तो बन जाएगा ना सिंथेटिक प्रोसेस से। ट्रायल एंड इधर से पहले निकाल लो एक वैल्यू को, रूट की एक वैल्यू को, फिर सिंथेटिक प्रोसेस को अपना दो। सिंथेटिक प्रोसेस जैसे अप्लाई करोगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और हम करवा देते हैं आपको। क्वेश्चन लिखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वो क्वेश्चन किसका है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और उसको भी हम फॉलो करेंगे इसी प्रोसेस से कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। गाइज आपको लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा यार, है ना। जब आप कमेंट करके बताते हो तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, या फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है उसे हमें पता चलता है। px इक्वल टू 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस का 12x² माइनस का 7x प्लस सी, प्लस 6 है, फी नहीं है। देखो व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए ना, यदि आप अच्छे से ढंग से तैयारी कर लेते हो, वनडे एग्जाम है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ना होगा प्रॉपर वे पे, काम हो जाएगा। तो ए इक्वेशन क्या होती है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो ए बराबर कितना है 2, बी बराबर 3, सी बराबर माइनस का 12, डी बराबर माइनस का 7 और ई बराबर 6। तो यदि आपसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें पावर 4 है ना, तो 4 है अपने रूट आएंगे ना, इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू आप निकाल लोगे। लेकिन निकालना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन सबके हमें इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है अलग अलग। तो वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो पहले अपनाते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि x बराबर यदि हम 1 लेते हैं, यदि हम x बराबर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 2 प्लस 3 माइनस 12 माइनस 7 प्लस 6, यही आएगा ना। x बराबर यदि आप 1 रखेंगे तो इनको देखिए क्या 0 हो रहा है, 3 2 5 6 5 11 माइनस 12 नहीं 19 हो जाएगा ना, कैन नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो रहा है। x बराबर यदि माइनस 1 रखें तो क्या वैल्यू 0 होगी। हमारे पास कितना था 2 माइनस 1⁴ प्लस 3 माइनस 1³ माइनस 12 माइनस 1² माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 6, तो 7 6 13 2 15, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो x बराबर माइनस 1 क्या है, x बराबर माइनस 1 अपना क्या है, एक रूट है। क्या है, रूट है किसका, रूट ऑफ px, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो सिंथेटिक प्रोसेस पे और आगे वैल्यू कैलकुलेट कर लो यार, है ना। हम क्या करते थे, हमारे पास क्यूबिक में 3 रहता था, 3 वैल्यू, 3 की पावर को 2 की पावर में कन्वर्ट करते थे क्वाड्रेटिक में। और हमारे पास यहाँ पास 4 है, तो 4 को पहले 3 में क्यूबिक में, फिर 3 को अपने क्वाड्रेटिक में। तो अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक प्रोसेस विधि अपनाएंगे।
अपना माइनस कॉमन है, इसको रहने दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो यार कितना है, ए बराबर कितना है आपका 2 3 माइनस का 12 माइनस का 7 और 6। ये तो लिखा है 2 3 माइनस 12 माइनस 7 माइनस 6। अब पहला क्या करेंगे, 2 एल्टिज आपका उधर आएगा, -2 यहाँ पास, तो कितना आएगा प्लस का 1, माइनस का 1 तो माइनस का 13, और माइनस का ये तो प्लस का 13 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस का 6 और माइनस का 6 जाएगा यहाँ पर, तो 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दीज आर द कॉफिशिएंट ऑफ ए बी सी डी। इसकी किसकी कॉफिशिएंट है, ए की वैल्यू है, बी की, सी की, डी की। तो ए कॉफिशिएंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो कन्वर्ट कर दो, 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6। ये क्या है, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी आपको कन्वर्ट करना है सेम चीज़ें। कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें x की कोई वैल्यू रखोगे, अपना नया px आ गया, कोई वैल्यू रखोगे कि ये वाला पूरा 0 हो जाए। जो वैल्यू पहले आप पुट कर चुके उसको नहीं पुट करना। x बराबर 2 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 8, 2 जा 16, 4 माइनस 26 प्लस 6, तो 26 माइनस 26 इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 क्या आ गया, अपना रूट है ना, x बराबर क्या है, रूट है। तो चलो काम कर लेते हैं, रूट आ गया तो सिंथेटिक प्रूफ अपना लो, 2 आ गया। तो इक्वेशन में क्या था, ए बी सी डी की वैल्यू कितनी है, 2 1 माइनस 13 और 6, 2 1 माइनस 13 और 6। पहला वाला एज इट इज उतर आएगा अपना, 2 2 जा 4, आपस में ऐड कर दो 5 हो जाएंगे, 5 2 जा 10, तो माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 6 तो 0 आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की। ये दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद बोलते हैं हिंदी में। तो कैसे करोगे यार, इसको तोड़ते तो बन जाएगा ना, 2x² प्लस 6x में x जाएगा तो 5x, और 6x² हो जाएगा, 2x कॉमन कर लो तो x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, तो 2x माइनस 1 और x प्लस 3 आ गया, ये आ गए आपके। ठीक है, अच्छा यदि हम इसको लिखें px बराबर टोटल लिखना चाहें, तो एक बार x बराबर -1 आया था, यानी x प्लस 1 रहा होगा, एक बार x प्लस, जस्ट मिनट, x माइनस 2 रहा होगा तभी 2 आया होगा, 2x माइनस 1 और x प्लस 3। अरे भैया पहले हम रखे थे स्टार्टिंग में x बराबर -1 तभी तो 0 आया था। x बराबर -1 का मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 के बराबर 0 करेंगे तभी तो x बराबर -1 आएगा ना। तो x प्लस 1 x माइनस 2 2x माइनस 1 x प्लस 3, 3 वैल्यू आ गई। तो x बराबर -1, x बराबर 2, x बराबर 1/2, x बराबर -3। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई, अल्फा -1, बीटा 2, गामा 1/2, डेल्टा -3। इस तरीके से आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वाले टॉपिक को यही हम कवर करते हैं। अगले वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में, व्यापम सब इंजीनियर में, उनको हम करवा देंगे गाइज। ओके, तो यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स के लिए, व्यापम सब इंजीनियर की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 9340888429 सीट को बुक करो। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, दिवाली धमाका ऑफर हम दे रहे हैं, नॉन टेक पे नहीं दे रहे हैं, टेक्निकल में अपना ऑफर है, किसी भी एग्जाम के लिए आप लेना चाहो ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, और क्या है, दिवाली में खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।